हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज के एपिसोड में हम जो जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इट इज़ नोन फॉर इट्स रेड हिली सॉल्ट माउंटेन रेंजेस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं कालाबाग शहर के अंदर। आप इस शहर को शायद कालाबाग डैम से ही जानते हो, जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। बट राइट नाउ वी आर अबाउट टू एक्सप्लोर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कालाबाग एंड इट्स हिडन जेम्स। So let's explore this in a mad way. I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture. हम इस वक्त मौजूद हैं एक मॉन्यूमेंटल ब्रिज जो कालाबाग शहर के अंदर मौजूद है। ये ब्रिज 1928 में ये ब्रिज कंप्लीट किया गया था और उस ज़माने में जो ब्रिटिशर्स थे, जब इधर ये जंग हो रही थी उस टाइम पे, तो अपने फ़ौज के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने समझ लें कि आर्टिलरी को, वेपनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये रेल ट्रैक्स बनाए थे। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस ब्रिज पे, और ये यूज़ किया जाता था सामान कालाबाग से इस रेल ट्रैक के थ्रू। ये जो इंडस रिवर है, जिसका बाय द वे इस ब्रिज से एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू भी आता है, वो भी अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये रेल ट्रैक्स की मदद से ये सामान जाता था और ऑल द वे यहाँ से ये KPK तक जो है अपने वेपनरी वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट करते थे। और बहरहाल अब जो है ये ब्रिज एक मॉन्यूमेंटल ब्रिज है। अभी भी आज के दौर में भी ये जो ब्रिज है यहाँ पे एक बड़ी अहमियत रखता है हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड साथ ही साथ ये एक आप लोगों को अमेजिंग खूबसूरत व्यू देता है ऑफ द माइटी, द ग्रेट इंडस रिवर। एंड अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ चल रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को ये मेरे बिल्कुल ही पीछे खूबसूरत इंडस रिवर का व्यू मिल रहा है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो भी इस ब्रिज की एक अहमियत है, एक मोन्यूमेंटल ये ब्रिज है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जस्ट चेक आउट दिस व्यू। This famous bridge of Kalabag is definitely one of those hidden gems, जबकि देखने में बिल्कुल भी छोटा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, definitely it is one of the untold stories about this Kalabag. So आइए एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह की और hidden gems को और उनकी untold stories को। इस वक्त मैं तकरीबन जो ये ब्रिज है उसके समझ ले के सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा टेरेस टाइप सा पॉइंट है। फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से खड़े होकर आप एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। एंड यही जिसकी मैं बात कर रहा था कि कालाबाग इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स अमेजिंग सीनिक व्यू। इस तरह के और बहुत से पॉइंट्स हैं कालाबाग के अंदर जहाँ पे आपको अमेजिंग व्यू मिल सकता है, बट दिस ब्रिज पर्टिकुलरली इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपको एक अमेजिंग खूबसूरत व्यू मिलता है। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एज वेल। अगर आप लोग कालाबाग आएँ तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप लोग इस ब्रिज को ज़रूर विज़िट करें, एंड यहाँ पे खड़े होकर यू कैन हैव एन अमेजिंग व्यू ऑफ दिस माइटी, द ग्रेट इंडस रिवर। Definitely a great spot to have pictures with your friends and family. अच्छा, ये जो इंग्रेविंग इधर हुई है इस वक्त, जो डेट है
दिस कंफर्म्स कि ये 1928 के अंदर जो है ब्रिज कंप्लीट किया गया था। और साथ ही साथ इधर जो इसके अंदर जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे और जो साथ कंस्ट्रक्टिंग पार्टीज थी उनके नाम भी इधर लिखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फॉर अ सेफ वॉकिंग पैसेज यहाँ पे एक साइड पे एक अलग से जगह बनाई हुई है जिसको सेपरेट किया गया है इस बैरियर से, और जो व्हीकल्स हैं वो अलग साइड पे यहाँ पे गुजरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली वंस अगेन फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ईजीली एक सेफ पैसेज बनाया गया है फॉर टूरिस्ट जो वॉक करना चाह रहे हैं, जो इस जगह को गाड़ियों पे चलते चलते व्यू देना चाहते हैं, वो साइड पे जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो है उसके साथ साथ यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि पार्क योर कार समवेयर, इस ब्रिज के ऊपर ऑन फुट आएँ, ये जो सेफ वॉकिंग पैसेज है यहाँ तक आएँ और साथ ही अमेजिंग व्यू लें, एंजॉय करें ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कालाबाग शहर है वो मशहूर है जो इसकी रेड हिली सॉल्ट माउंटेन रेंजेस हैं, और साथ ही साथ ये जो खूबसूरत व्यू मिलता है आपको यहाँ पे इंडस रिवर का। तो मेरी दूसरी तरफ अगर आप लोग देख सकें तो आप लोगों को डेफिनेटली जो सॉल्ट माइन रेंजेस हैं वो नज़र आएंगी, और उनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें एक पिंकिश या गुलाबी रंग का समझ लें एक टेक्सचर होता है उन हिल्स के ऊपर जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉल्ट रेंजेस हैं, और साथ ही साथ उनका भी आपको व्यू इसी ब्रिज से मिल सकता है। सो ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये समराइज़ करता है कालाबाग की खूबसूरती को, और जो उसकी हेरिटेज है वो इर्द गिर्द ही इस ब्रिज के आपको नज़र आ जाती है। हम इस वक्त माड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बोट्स नज़र आ रही होंगी, दरिया है, और दरिया पार करके एक और गांव है जो कि कालाबाग की आउटस्कर्ट्स के अंदर आता है। उस गांव का नाम है कुकड़ावाला गांव। माड़ी गांव से कुकड़ावाला जाने के लिए कोई रोड नहीं है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जो ट्रैवल करते हैं थ्रू एंड थ्रू माड़ी से कुकड़ावाला या कुकड़ावाला से माड़ी, वो ये बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम एक्सपीरियंस करते हैं इस छोटे से एडवेंचर को और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड माड़ी गांव से कुकड़ावाला की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुकड़ावाला गांव है, यहाँ पे जाने के लिए और कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो हम भी इसी वक्त उसी बोट के ऊपर सवार हैं जिस पे आम जो लोग हैं यहाँ पे आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस बोट को।
और ये इस वक्त माइटी इंडस रिवर एंड उसके साथ ये जो आपको रेंजेस नज़र आ रही हैं ख़ास तौर पे इस साइड पे, ये सारी सॉल्ट रेंजेस हैं जो कालाबाग वाले एरिया में मौजूद हैं। और ये यहाँ पर हमारे साथ जो है लोग हैं जो कुकड़ा वाला गांव और माड़ी गांव में इनका आना जाना होता है, जिस भी सिलसिले से ये लोग गुजरते हैं। इतना ज़्यादा फासला नहीं है तय करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब हम लोग माड़ी गांव में खड़े थे तो वहाँ से आपको इजीली नज़र आ रहा था कि जिस तरफ हमने जाना है। बट ये दरियाई है, ये रिवर जो है इंडस रिवर जो है, इसी को क्रॉस करके ही हम यहाँ पहुँच सकते हैं। फासला इतना नहीं है लेकिन रास्ता यही है यहाँ तक पहुँचने का। सो हम बोट का सफ़र तय करते हुए माड़ी गांव से कुकड़ावाला गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ कहा जाता है कि इस इलाके में जो आबादी है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जो इधर कालाबाग की आउटस्कर्ट्स में सॉल्ट माइंस हैं, उनमें काम करते हैं। तो आइए इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते अपना सफ़र तय करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्ट माइंस। ये जो पत्थर के स्लैब्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसको करगरी कहा जाता है। ये नहीं जो सॉल्ट रेंजेस के ऊपर ये जो साइड पे पहाड़ हैं, उन्हीं से ये तोड़ कर नीचे लाई जाती है और ये समझ लें कि पुराने ज़माने की स्लैब्स हैं जो कि कब्रों के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो ब्रीड है आपको नज़र आ रही है, इनको कहा जाता है लाशा। लाशा जो है ये गधे और खच्चर की क्रॉस ब्रीड है। इनकी खासियत कह सकते हैं कि ये है कि ये जो सॉल्ट माइन की जो गहराई होती है, जितनी भी 400-500 फुट नीचे जहाँ पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे ये वर्कर्स के साथ जाते हैं और वहीं से फिर सारा जो सामान है वो इनके ऊपर डाला जाता है और वो सामान लेके ये बाहर वापस आते हैं। सो कुकड़ावाला गांव में हम वॉक करते हुए आ गए इस वक्त सॉल्ट माइन की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही आपको सॉल्ट रेंज नज़र आ रही है और एक और मज़ीद छोटा सा एक ट्रैक है और वो तय करते हुए हम सॉल्ट माइन के अंदर एंटर हो जाएंगे। लेट्स गो। सो ये छोटा सा सैंडी सा ट्रैक है जो कि जाता है सॉल्ट माइन के बाहर तक और अभी हम उसी ट्रैक पर हैं, फासला तय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है मुझे सामने कुछ ये माइन से निकलते हुए ये माइनर्स ही नज़र आ रहे हैं। सॉल्ट माइन में जो है आई थिंक काम कर रहे थे लोग। अस्सलाम वालेकुम।
सर आप लोग सॉल्ट माइन से आ रहे हैं? जी 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 हाँ। ज़बरदस्त। तो आज का आप लोगों का काम ख़त्म हो गया? खत्म हो गया। ज़बरदस्त। तो ये कितनी देर की होती है शिफ्ट? शिफ्ट तकरीबन 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होता 4 बजे तक होती है। ठीक है, तो आज अभी कोई होगा अंदर, वर्कर्स हैं अभी मौजूद मजीद है। लोग? वर्कर्स हैं हम उनसे इस साइड जाके पे हैं, इस साइड पे वो ठीक सामने है। वाली साइड से हैं। ठीक है। जी हाँ। हम सॉल्ट माइन के बाहर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ रिमेन्स हैं जो सॉल्ट जो माइन किया गया है, नमक की कान से अंदर ला के ये बाहर पड़ा हुआ है। और जो सॉल्ट है वो अंदर से लाशों की मदद से, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक हाइब्रिड ब्रीड है गधे की और खच्चर की, उनकी मदद से जितनी भी गहराई होती है माइन की 400 फुट या 500 फुट, वहाँ से वो उनके ऊपर सामान डाल के बाहर लाया जाता है। यहाँ से फिर सामान जो है वो ट्रैक्टर्स के ऊपर डाल के और फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले रूपवे या केबल कार्स आप समझ लें, उनका इस्तेमाल किया जाता था दरिया के उस पार जाने के लिए, लेकिन चूंकि अब वो नहीं है तो ट्रैक्टर्स की मदद से और आगे फिर जो बोट्स हैं उनकी मदद से फिर जो ये सामान है वो वापस कालाबाग की दूसरी तरफ लेके जाया जाता है। जो सॉल्ट मुझे अभी इस वक्त नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, जो पीस आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी पिंकिश सा, डार्क पिंकिश सा शेड है, जो कि शो करता है कि प्रॉब्ली ये मीडियोकर क्वालिटी का सॉल्ट है। लेकिन चूँकि इसके अंदर कुछ वाइट मार्बलिंग भी आपको नज़र आ रही है, विच मीन्स कि हो सकता है अंदर कुछ वाइट सॉल्ट, जिसको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का सॉल्ट समझा जाता है, जितना वाइट होगा उतनी क्वालिटी उसकी प्रॉब्ली ज़्यादा होगी। तो शायद वो सॉल्ट भी अंदर मौजूद हो, या अभी हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। हम इस वक्त एक सॉल्ट माइन के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से ही रास्ता जा रहा है। ये एक छोटी सी सुरंग सी है जिसके अंदर से गुजरते हुए हम जाएंगे। वैसे यहाँ पे और बहुत सी सॉल्ट माइंस मौजूद हैं, कुछ ऑपरेशनल नहीं हैं, बट मोस्टली सॉल्ट माइंस ऑपरेशनल ही हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज सॉल्ट माइंस। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी इफ वी हैव एनी एडवेंचर्स डाउन देयर वेटिंग। सो मोस्टली इस माइन में से ऐसे लग रहा है कि जो सॉल्ट है, पोटेंशियल सॉल्ट, वो माइन कर लिया गया है, क्योंकि मुझे काफ़ी एम्प्टी पैचेस और स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ी सी बारूद की भी स्मेल आ रही है, विच मीन्स कि ये सॉल्ट माइन जो है काफ़ी फ्रेशली ऑपरेट की गई है। एंड ये आप लोग लाइंस देख सकते हैं। बेसिकली ये जो लाइंस हैं, ये पासिंग्स हैं, ये वही जगह हैं जहाँ पे ये बारूद रख के तो सॉल्ट माइन को जो है फर्दर एक्सट्रैक्ट करने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है इन लाइंस के ऊपर। एंड कुछ थोड़ा बहुत सा सॉल्ट रिमेनिंग है मे बी, बट देखने में लग रहा है कि पोटेंशियली जो सॉल्ट है वो यहाँ से माइन कर दिया गया है। बट इफ़ आई कैन मैनेज टू गेट पीस। वेल ऑब्वियसली
काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए और प्रॉब्ली कुछ औजार चाहिए जिनसे हम ये सॉल्ट उतार सकते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो टूट के मेरे हाथ में आया, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉपर औजारों के बगैर यहाँ से सॉल्ट माइन करना। एंड आई बिलीव यहाँ ज़्यादा सॉल्ट रह नहीं गया, सो मे बी वी कैन मूव ऑन टू अनदर माइन। लेट्स गो। सो एक सॉल्ट माइन से अब हम दूसरी सॉल्ट माइन की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमें एक ज़्यादा बड़ी सॉल्ट माइन मिल जाए जिसमें हम बेहतर तरीके से आपको अंदर का व्यू दिखा सकें और वहाँ के सॉल्ट की क्वालिटी किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और होपफुली कि वो सॉल्ट माइन ऑपरेशनल हो। मे बी वी कैन रन इनटू सम वर्कर्स, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर सकें रिगार्डिंग द सॉल्ट माइंस ऑफ कालाबाग। ये एक और व्यू है यहाँ की सॉल्ट माइंस का। आप लोग देख सकते हैं कुछ इधर माइंस हैं जिनमें पोटेंशियल है सॉल्ट, और ये सब चेक करने के लिए इनिशियली वो सॉल्ट माइंस को थोड़ा सा जो है वो ब्लास्टिंग के ज़रिए चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा होल नहीं डिग करते हैं, एक छोटा सा होल जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि इस माइन के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। मोस्टली यहाँ जितनी भी ये रेंजेस हैं ये पोटेंशियल सॉल्ट माइंस ही हैं। काफ़ी में से सॉल्ट जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली निकाल लिया गया है, बट कुछ अभी भी ऑपरेशनल हैं, मोस्टली अभी भी ऑपरेशनल हैं, एंड उनमें काम अभी भी जारी है। जी, दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्ट माइंस जिसके बाहर हम आ चुके हैं। जो हमारे मेहनती भाई हैं वर्कर, वो इस वक्त ब्रेक पे हैं, लंच ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? तो अभी आप लोगों की शिफ्ट ख़त्म है या अभी जारी है? रोटी लंच करके फिर जाएंगे। ज़बरदस्त जी। तो अंदर हम जा सकते हैं, ऑल गुड टू गो है या कोई ख़तरा है? नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। ऑल राइट जी, ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सो ये व्यू है जी सॉल्ट माइन का, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो एक ओपनिंग है, प्रॉब्ली वो शायद वेंट्स हैं, एंड कुछ वायरिंग भी वहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही है। एंड ये रास्ता है एक्चुअल माइन का जिस पे अभी हम चलने लगे हैं। हम जितनी भी नमक की कानों में जा चुके हैं, प्रॉब्ली हाइट वाइज ये मुझे सबसे ज़्यादा ऊंची लग रही है, एंड डेप्थ प्रॉब्ली शायद इसकी इतनी नहीं है, वो हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे मज़ीद बढ़ते जाते हैं। बट आप लोग देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो वाइट पैचेस हैं, ये उस वाइट सॉल्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि समझा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी, वो आपको इधर पैचेस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इसमें से वो माइन कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, बट कुछ पैचेस अभी भी रिमेनिंग हैं। एंड अगेन बारूद की जो स्मेल है वो अगेन इट सीम्स वेरी फ्रेश, एंड वी नो कि वो फ्रेश इसीलिए है क्योंकि इसमें काम जारी है। अभी हम बाहर इस माइन के वर्कर्स से भी मिल के अंदर आए हैं, सो काम इस माइन में भी जारी है, विच मीन्स कि देयर इज़ लॉट मोर पोटेंशियल, एंड प्रॉब्ली ये और भी ज़्यादा डीप है जितनी हमें लग रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शायद इसकी हाइट कम होती जा रही है। सो लेट्स सी कि क्या ये माइन आगे जाके मज़ीद नैरो और मतलब घुटन वाली जिसको कहा जाता है माइन, उस तरह की माइन बनती है या नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो बारूद की स्मेल है वो भी मज़ीद तेज़ होती जा रही है। सो वाओ, इट्स नॉट इजी टू ब्रीथ हियर गाइस। ओके, सो ये हैं जी औज़ार इधर वर्कर्स के, जिनको क्लियरली वो इस्तेमाल करके यहाँ से माइन करते हैं।
वंस अगेन दिस इज़ दैट वन पर्टिकुलर टूल जिसको यूज़ किया जाता है बारूद को अंदर फिल करने के लिए। एंड आई बिलीव अगेन कुछ माइनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो बहुत ज़्यादा बारूद इधर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली इस माइन कोई भी माइन हो सनमत की है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मज़ीद खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये माइन जो है प्रॉब्ली एंड हो गई है अभी तक के लिए। एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मज़ीद आगे इस माइन के अंदर पोटेंशियल है नमक की, जिसकी वजह से आपको बारूद की इतनी स्मेल आ रही है। तो ये जितना भी यहाँ तक इसको खोदा गया अभी वो मोस्टली बारूद की मदद से ही खोदा गया। आपको इधर ये नज़र भी आ रहा होगा, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो सीधी नैरो जो अंदर पैचेस होते हैं माइन के अंदर, वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बारूद फिल किया जाता है एंड देन उसको जलाया जाता है और ऑब्वियसली उस एक्सप्लोजन की मदद से माइन को आगे मज़ीद एक्सप्लोर किया जाता है। राइट नाउ सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बारूद की जो स्मेल है अलॉन्ग विद दिस फ्रेश स्मेल ऑफ सॉल्ट जो इधर के हैं ये मिनरल्स, उनकी वो मिक्स होकर एक बहुत ही अनबेरेबल किस्म की स्मेल है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है। प्लस ये जगह भी काफ़ी घुटन वाली है और ज़्यादा इधर एयरवेज नहीं मुझे फील हो रहा। अनलाइक अदर माइंस में हम जा चुके हैं वहाँ प्रॉब्ली वेंटिलेशन थोड़ी बेहतर होती है, इधर वेंटिलेशन एज सच नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। सो अनलाइक द अदर माइन जिसमें हम गए हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर ये जो वाइट पैचेस हैं वो क्लियरली ज़्यादा हैं। सो डेफिनेटली दिस सॉल्ट माइन हैज़ पोटेंशियल ऑफ सम हायर क्वालिटी सॉल्ट। वाओ। So we're almost out of the salt mine and it was very adventurous exploring the salt mine, क्योंकि हर salt mine जो है वो तकरीबन दूसरी से फ़र्क होती है, उसकी potential, उसकी quality is different from one another. So we're done here and we're off to our next adventure. और जिस तरह हम आए थे इस गांव में, उसी तरह बोट के ज़रिए हम वापस बैठ के अब जाएंगे। So let's go। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यही एक तरीका है इस गांव तक पहुंचने का, और उसी तरह वापस जाने का भी यही एक रास्ता है जो इस्तेमाल करूँ। ये है जी कैप्टन ऑफ आवर बोट, ऑफ आवर शिप। बहुत दिन में कितनी दफ़ा आना जाना हो जाता है इधर? डेली का कितने चक्कर लगते होंगे अंदाज़न एक दिन में? 200-250 चक्कर लग जाते हैं दिन में इनके आने जाने के, ज़बरदस्त। और रात को भी ये चल रहा होता है? अच्छा, रात तो कब तक होते हैं ये रात 2 बजे तक ऑपरेशनल होती है बोट आने जाने के लिए। और सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 5 बजे से रात 2 बजे तक। वाओ, दैट्स वन टफ जॉब। इस बोट के ज़रिए हम वापस माड़ी गांव पे जाएंगे और माड़ी गांव से फर्दर फिर हमारा जो नेक्स्ट एडवेंचर है हम उसकी तरफ जाएंगे। आई होप इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है।
इस वक्त हम माड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं और ये मशहूर है यहाँ के लाचों के लिए। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाचे बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी एक फ़ैसिनेटिंग किस्म की ये डिवाइस मैं कहूँगा इसकी, या जो डिज़ाइन है इस मशीन का जिससे ये लाचा बनाया जाता है। और ये हमारे भाई इस वक्त आप देख सकते हैं वो बड़ी मेहनत से ये जो चीज़ है वो बनाई जाती है। लाचा समझ लें कि एक कपड़ा है ओढ़ने के लिए जो कि यहाँ के ठंडे मौसम में जो है वो बहुत काम आता है। ये आप मुझे पकड़ाते हैं मैं, ताकि ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन हैंडमेड है और बड़ी ही सफाई से इसके ऊपर काम किया गया है। और ये बड़ी एक कारीगरी, इसमें कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त। और ये पकड़ते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि कपड़ा काफ़ी गर्म कपड़ा है, जो कि यहाँ पे जो ठंडा मौसम है या जो ठंडी हवाएं अक्सर इधर चलती हैं उनमें बहुत ये काम आता है। Really warm and helpful, ज़बरदस्त जी। So this is definitely one fascinating thing। और जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वो उससे भी ज़्यादा fascinating है। Excellent। हम कालाबाग की मशहूर मार्केट के अंदर हम यहाँ पर वहाँ के मशहूर खास जलेबी और कबाब मिलते हैं। अभी हम इसको ट्राई करने लगे हैं और आप लोगों से शेयर करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस है। जलेबी मैं ट्राई कर चुका हूँ एंड लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जलेबीज़ दैट आई हैव हैड। इसी वजह से ये मशहूर है। जो मिर्च मसाले हैं थोड़े से तेज़ हैं, बट शायद यही उसकी खास वजह है जो इसके टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करता है। उसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई, मुँह में जाती जो है ये खुल जाती है। और कबाब ट्राई करते हैं। टेक्सचर लुक्स गुड एंड पकड़ के फील हो रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है। लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है। Not that spicy. Mirch masale are just about perfect, just the way I like it. Soft, tender, zabardast taste. Let's feast. तो कालाबाग मार्केट में ही ये हमें एक और स्टॉल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के ये अपेरेंटली फेमस कबाब हैं जो कि अभी हम ट्राई करने लगे हैं। सो लेट्स सी जी कि क्यों है ये कबाब इतने मशहूर यहाँ पे। ज़बरदस्त है आप। अब ये कालाबाग मार्केट के अंदर ही हम आए हैं, यहाँ के मशहूर हलवाई की दुकान के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। अब हम यहाँ का फेमस हलवा ट्राई करने जा रहे हैं। कालाबाग ट्रिप इज टर्निंग आउट टू बी सम फीस्ट एंड आई एम लविंग। कालाबाग की सॉल्ट रेंजेस और साथ ही साथ जो इंडस रिवर का सीनिक व्यू है, उसके अलावा जो मशहूर चीज़ें हैं वो हैं यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स और ये मखड्डी हलवा, जिसको दूधी वाला हलवा भी कहा जाता है। और इसको हम ट्राई करने लगे हैं। ये ख़ास तौर पे गुड़ में बनाया गया है और देसी घी में। तो इसका जो टेक्सचर है मैं बताता चलूँ, वो लगता तो देखने में शायद सूजी के हलवे जैसा है, लेकिन इसमें खुशबू एक मुरब्बे जैसी खुशबू इसकी आती है। और साथ ही ये हाथ लगा के भी जो है ना ऐसी फील आती है जैसे मुरब्बा। आई वाज करेक्ट कि मुरब्बे वाली फील क्यों आ रही है, क्योंकि आम हलवे की तरह ये बिल्कुल एकदम घुल नहीं जाता। इसके अंदर एक स्टिकी एलिमेंट है, समझ लें कि एक चूई सी एलिमेंट ज़्यादा है। नॉर्मली हलवा जो है वो इजीली घुल जाता है मुँह के अंदर, बट ये चूँकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुख्तलिफ यूज़ किए जाते हैं, फ़र्क यूज़ किए जाते हैं एक आम हलवे से, एंड डेफिनेटली इट्स वेरी टेस्टी। सो इफ यू आर इन कालाबाग, डू ट्राई द मखड्डी हलवा।
इस वक्त हम कालाबाग के आप समझ लें कि अंदरून इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की जो गलियाँ हैं उनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और जैसा कि आप ये देख सकते हैं काफ़ी कदीमी इनका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर लग रहा है। सो ये कहते हैं कि असल जो कालाबाग है वो यही है और इन्हीं मार्केट में आगे चलते हुए मज़ीद कालाबाग की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बट मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूं जो यहाँ के लोकल्स जिसको एक्चुअल कालाबाग कहते हैं, उसे कदीमी कालाबाग कहा जाता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल फोरम्स में इस एरिया को कहा जाता है द डार्क स्ट्रीट्स ऑफ कालाबाग। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था इस मार्केट के अंदर लोहे का काम किया जाता है। मेरे पीछे एक और दुकान है, यहाँ पे सारे जो लोहार हैं, जो ब्लैक स्मिथ्स हैं वो बैठे हैं और डिफरेंट तरह के जो है वो बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। हर किसी के पास अपनी अपनी एक जॉब है जो डिवाइड की है। कोई कुंडे बना रहा है, कोई तवे तैयार कर रहा है और फ़र्क किस्म की जॉब्स कर रहे हैं। तो आइए अंदर चल के एक ज़रा इन डेप्थ एंड अप क्लोज व्यू लेते हैं इस काम का। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? जी ठीक ठाक। सर ये आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि इस वक्त आप क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? जी ये रोटी पकाने वाला जो तवा है ना, ये आप तवा तैयार कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो और क्या क्या चीज़ें आपके इधर दुकान पे तैयार की जाती हैं? जी कढ़ाई है, कढ़ाई बनाते हैं, तपल हो गया, हाँ, एक भट्टी है इस तरह की, हाँ, ये रोटी पकाने के लिए ये भी बनाते हैं। ज़बरदस्त। तो सफ़ेद होता है कढ़ाई में, हाँ, वो बनाते हैं जी। सही सही। काफ़ी साल पहले जो है यहाँ पे ये जो तवे और बर्तन तैयार हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी इधर तैयार किया जाता था क्या? इसकी क्या हिस्ट्री है? जी हाँ, यहाँ तलवार भी पहले तलवारें भी बनाई जाती थी जब अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी जी जिस जी, दौर में। तीर कमान हो गए वो भी बनाते थे जी। तो ये आपके क्या वो अबाव अजदाद है, उन्हीं से ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है जो ये आपकी सलाहियत है? जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो आपको आती है कोई तलवार शलवार भी बनवानी? हाँ, वो काम तो अब इधर काफ़ी टाइम हो गया, वो नहीं हुआ। बुजुर्गान जो बनाते थे तो बनाते थे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप तवे और कढ़ाइयाँ तैयार करते हैं, ये कालाबाग से शहर से बाहर भी जाते हैं बिकने के लिए? ये बनू हो गया, लकी हो गया जी, डेरा इसमाइल खान, इधर तक जाता है माल। इधर तक जाता है? ज़बरदस्त। इधर खुशाब हो गया, जोराबाद, कैदाबाद, ये जितने भी देहात है ना इधर जी, सब देहातों में यहाँ पे आप ये जाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ है और ज़्यादा फैसिनेटिंग इसलिए है कि एक ज़माने में जहाँ पर यहाँ पे तलवारें और जंग के लिए सामान तैयार किया जाता था, उसी जगह पर अब सामान जो है वो लोगों के घर पे चूल्हे जलाता है, लोगों के पेट भरती है वही जगह जहाँ पे पहले तलवारें बनाई जाती थी जो कि जंग का काम इस्तेमाल किया था। अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका दोबारा है और अल्लाह करे कि ऐसी ही चीज़ें बनती रहें जिनसे लोगों के पेट भरते रहें और खुशहाली रहे। इस वक्त हम आ गए हैं एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के सनसेट व्यू की तरफ, जो कि ये कालाबाग में बिल्कुल इंडस रिवर के किनारे पे मौजूद होता है। आम टूरिस्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो याट बोट्स हैं वो भी मौजूद हैं एंड उसके अलावा भी आई थिंक इधर कुछ डिफरेंट तरह की बोट्स हैं फॉर टूरिस्ट एज वेल। तो आइए उनको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और मज़ीद क्या एडवेंचर्स हैं बिफोर वी इंजॉय द ब्यूटीफुल sunset view on the banks of River Indus.
पीछे याक बोट जो आप लोग देख रहे हैं बड़ी वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी साफ़ सुथरी लगी है अंदर से, विच मीन्स कि इट इज़ वेरी मच ऑपरेशनल। जिस तरह का ये व्यू है जो आप देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म का सनसेट व्यू, सूरज ग्रूब होने की जो एक ग्लेयर है वो बड़ी खूबसूरत किस्म की इस रिवर इंडस पे आप लोग को नजर आ रही है। तो अब टाइम आ गया है कि हम बोट राइड करें एंड उसके साथ ही हम आप लोगों को रिवर इंडस का ज़बरदस्त व्यू और उसके साथ साथ सनसेट का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करें। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस एंड जो हमारे इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि वो यहाँ पर आएँ और इस इंडस रिवर के व्यू के साथ साथ वो सनसेट का व्यू भी अपने साथ लें। वी ऑल सेट, लेट्स डू दिस। ऑलराइट जी, सो वी आर इनसाइड द याट बोट एंड आप लोग देख सकते हैं दिस इज द कैप्टन सीट एंड ऑलरेडी मुझे यहाँ से जो है एक बड़ा अमेजिंग किस्म का व्यू नज़र आ रहा है एंड आई कैन नॉट वेट कि मैं इस बोट के फ्रंट पे जाके आप लोगों के साथ वंस वेयर इन द मिडल ऑफ द इंडस रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ कालाबाग आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि उस तरफ सूरज गरूब होता आपको नज़र आ रहा है पहाड़ों और बादलों की उस तरफ, लेकिन जो सूरज गरूब होने की जो ग्लेयर है, ये जो एक ऑरेंजिश सा जो कलर है जो सनसेट का होता है, वो आप लोगों को ये इंडस रिवर के ऊपर सारा वो ग्लेयर खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। वन ऑफ इट्स काइंड, definitely one of the most memorable evenings. Wow. And अगर आपका अंदर के व्यू से दिल ना भरे, then this is going to be your spot for the best seats to enjoy this amazing view. We're about to start, and this is where we say, let's do this! Woo! एंड वंस अगेन बहुत कम ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे इस तरह की खूबसूरती आप देख सकते हैं। आपको उससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, फिर से शेयर करूँगा। वो उधर सूरज ग्रूब होता नज़र आ रहा है हमें, दैट राइट देयर इज द मून। कुदरत, नेचर एट इट्स बेस्ट एंड आवर राइड is about to kick off. Our captain is ready and we are all set to go. Let's do this. जितनी भी तारीफ की जाए इस व्यू की वो कम है एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, बहुत ही एक अमेजिंग स्पॉट है। इफ यू हियर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई मीन इस हद तक इसकी खूबसूरती है कि यू नो कैन बी वेरी रोमांटिक स्पॉट फॉर अ वेरी स्पेशल ओकेजन। आई थिंक इवन सनसेट होने के बाद भी रात में भी यू कैन एंजॉय, क्योंकि रात की एक अपनी सेरेनिटी है, एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी फील है, एक अपनी वाइब है। यू कैन इवन एंजॉय दैट। What an absolutely amazing way to end today's episode. आप लोग देख सकते हैं कि हमने कालाबाग सिटी को एक्सप्लोर किया और आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर की कालाबाग के बारे में जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। We had an absolutely amazing time sharing the untold and unheard adventures and stories of Kalabagh. This is an absolutely beautiful view
ऑफ रिवर इंडस दैट यू कैन फाइंड इन कालाबाग, और साथ ही साथ यहाँ पे सनसेट और सनराइज का व्यू भी आप लोग ले सकते हैं। फॉर द इंटरेस्टेड टूरिस्ट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट दिस इज़ वन प्लेस, अ हिडन जेम, जो जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ की अमेजिंग हिडन जेम्स को डिस्कवर करें और उसका मज़ा लें, बिल्कुल उसी तरह जिसका हमने लिया। That's it for today. This is Ahmad Mir signing off. I will see you guys in the next one. And this is Madventure!